हरिः ॐ मा ग्रहा ऊर्जा हुतयोऽभ्यन्तु विपराय मतिं मा तेषां विषप्रियाणां बोहमिखमूर्जग्गुं समग्रवमुपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय तवा जुष्टं गृहीणां मेखते जूनिरिन्द्राय तवा जुष्टतमं मा भूर्भस्व सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः अत्यति प्रत्यदेवताभ्यो नमः पंचलोकपाल 10 दिक्पालेभ्यो नमः वास्तुक्षेत्राधिपतये नमः ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अब पुनः जो है वाम भाग में अक्षत लेंगे और दाहिने हाथ से एक एक दाना करके भगवान के ऊपर प्रक्षेपण करेंगे कि हम उनका आवाहन कर रहे हैं। जैसे मैं आवाहयामी बोलूँगा आप 2 दाना अक्षत का प्रक्षेपण नवग्रह मंडल पर करेंगे। ओम सूर्य नारायणाय नमः सूर्यं आवाहयामि। ओम चम चंद्रमसे नमः चंद्रमं आवाहयामि। ओम भम भौमाय नमः भौमं आवाहयामि। ओम बुं बुधाय नमः बुधं आवाहयामि। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः बृहस्पतिं आवाहयामि। ओम शुं शुक्राय नमः शुक्रं आवाहयामि। ओम शं शनिश्चराय नमः शनिश्चरं आवाहयामि। ओम रांग राहवे नमः राहुं आवाहयामि। ओम कें केतवे नमः केतुं आवाहयामि। ओम भूर्वास्वात्यदेवताभ्यो तथिं आवाहयामि। ओम भूर्वास्वा प्रत्यदेवताभ्यो प्रतिधिं आवाहयामि। ओम भूर्वास्वा पंचलोकपालेभ्यो नमः पंचलोकान् आवाहयामि। ओम भूर्वास्वा 10 दिक्पालेभ्यो नमः 10 दिक्पालम्। ओम भूर्वास्वा वास्तुस्पतये नमः वास्तुपतिं आवाहयामि। ओम भूर्वास्वा चित्राधिपतये नमो नमः चित्राधिपतिं पयामि आसनार्थे अशितान् समर्पयामि। ओम मा मनो ज्योतिर्जोखतामाजस्या बृहत्पतिर्जनामि मां दानोत्वारिष्टाञ्जनगोंशामि मां दधातो विषवे देवा स इह मादयन्तामों प्रतिष्ठा। भूर्भुवस्व सूर्यादि नवग्रहस्थ मंडलस्थ देवताभ्यो नमः सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेता। अब भगवान नवग्रह को आपने बुला के बिठा लिया तो पुनः वही प्रक्रिया 4 बार जल उनको देंगे। भूर्भुवस्व नवग्रह मंडलस्थ देवताभ्यो नमो नमः। एतानि पाद्यर्घ आचमनीय पुनराचमनीय जलम समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे इमानि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। भूर्भुवस्व सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः अत्यति प्रत्यदेवताभ्यो पंचलोकपाल 10 दिक्पालेभ्यो वास्तुक्षेत्राधिपतये नमः प्रणमामि असमर्चयेत। अब भगवान का समर्चन अर्थात पूजन। पूजन का प्रकार देखिए ऐसा होता है, नियम जानिए। पूजन किसे कहते हैं? कोई हम अलग से पूजन नहीं कराते, सत्कार को पूजन कहते हैं। बस उसको नियम से करना चाहिए। सत्कार को जैसे कोई अपने अतिथिगण आए तो सत्कार किया, उनका वंदन किया, अभिनंदन किया, वही उनका सम्मान, वही उनका पूजन है। और जब वो जाने लग जाएं फिर उनसे प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके कि कुछ गलती होगी बताइएगा, कुछ गड़बड़ी हो व्यवस्था में तो बताइएगा। यही भगवान में पूजन का सम्मान है। आए हैं तो उनको 4 बार जल क्यों देते हैं? जल धोने की परंपरा है बहुत पुरानी सनातन रीति में। आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में बेटी या अपने गुरु या कोई ऐसा आता है तो पहले फूल की थाली इत्यादि में उनको रख करके पाँव पखारते हैं, बढ़िया से जल से धुलते हैं ना। और सनातन रीति में कहा गया है, हालांकि साइंस आजकल यही कहता है कि आप लोग जब स्नान करिए तो सीधे तौर पर स्नान सर से मत करिए। यही कहता है ना, सर से स्नान करने से कैंसर इत्यादि की बीमारी होती है। हमारा वेद अनादिकाल से कह रहा है कि पहले जल कहाँ डालेंगे? पाद्योपाद्यम, पैर पे डालेंगे। दूसरा जल कहाँ पड़ेगा? हस्तयोर्घ्यम, हाथ में डालेंगे। तीसरा मुखे आचमनीयम, आचमनी करेंगे। सर्वांगे स्नानीयम, ऐसे विधि से यदि स्नान किया तो 4 बजे भी नहाएंगे तो जुकाम नहीं पकड़ेगा, कभी नहीं पकड़ेगा। तो भगवान आए हैं, उनके भावना से उनको स्नान, ध्यान, वंदन, आचमनी, अर्घ की भावना से हम 4 बार जल देते हैं। तो 1 बार जल घुमाएंगे तो हम अपने मन में ऐसा ध्यान करेंगे कि पहला जल भगवान के पैर पे गया, दूसरा उनके हाथ पे गया, तीसरा हमने मुख आचमन के लिए दिया और चौथा
संपूर्ण स्नान के लिए दिया। ये 4 स्नान हो गए। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर वस्त्र देंगे, जनेऊ देंगे, चंदन लगाएंगे, अक्षत पुष्प माला सुगंधित द्रव्य चढ़ाएंगे भगवान को। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे, भगवान की आरती करेंगे, भोजन नैवेद्य लगाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे, आरती करेंगे। यही भगवान की पूजा है। उसी को हम मंत्र में करते हैं, वही आप भाव से करेंगे। और यदि आपका भाव सच्चा है और हमारा मंत्र सही है तो निश्चित रूप से भगवान को प्रसन्न होना है। आपका भाव और हमारा मंत्र इतना ज़्यादा बलवान है, कहते हैं कि दैवाधीनम जगत सर्वम, जो देवता, जो ये जगत है वो दैवाधीन है। पूरा जो जगत है वो किसके अधीन है? देवता के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, लेकिन वह देवता भी मंत्रों के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, और वह मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तो यदि ब्राह्मण मंत्र यदि गरज दे एक बार तो भगवान विवश हो जाते आने के लिए। तो हाथ में वही 4 बार, एक बार ऐसे घुमाएंगे और गिराएंगे, 4 बार जल भगवान को खूब बढ़िया से करिए। हरि ओम माँ ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां भूर्भुवः स्वः गणपत्या तस्मिन् मंडपस्थ आवाहित देवताभ्यो नमो नमः। एतानि पाद्यर्घ आचमनीय पुनराचमनीय जलम तथा परम मिलित पंचामृत स्नानम। अब भगवान को दूध, दही, घी, मधु, शर्करा से युक्त पंचामृत से बाबा का स्नान करेंगे। 2-2 बार छिड़काव करिए। ओम मा उच्च मे सुनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृताञ्च मे मधुश्च मे सगदिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्राञ्च म औद्भिद्याञ्च मे जज्ञे न कल्पन्तां मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। एकाचमनीयं जलम समर्पयामि तथा परम वस्त्र। भगवान को वस्त्र के स्वरूप में कर्पा सूत्र, रक्ता सूत्र देंगे। भगवान को एक एक करके सबके पास चढ़ाएंगे वस्त्र। अब नहला लिया है, पोंछ लिया है, सफाई कर लिया, तो भगवान को वस्त्र भी दीजिए। तो चढ़ाएंगे एक एक करके। हरि ओम मा उपास्मयी गायता नरः पवमाना इन्दवे अभिदेवा ईयाक्षते वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते एकाचमनीयं जलम समर्पयामि ततः परम ब्रह्मसूत्रं। भगवान को उपनयन देंगे। ओम मां ब्रह्म जिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विषेमतः सुरुचोभ्येन आवह सबुध्या उपमा अस्याभिष्ठाः सतश्च जोनिम सतश्च विवाह। ब्रह्मसूत्रं समर्पयामि। ब्रह्मसूत्रान्ते दुराचमनीयं जलं समर्पयामि ततः परम उपवस्त्रम्। ओम मा सुजातो ज्योतिषाः शर्मवरूथमा सदस्वः वासो अग्ने विश्वरूपग् संव्ययस्वविभावसो। उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रान्ते एकाचमनीयं जलं समर्पयामि तथा परम गन्धानुलेपनम्। अब जनेऊ चढ़ा दिया, वस्त्र दे दिया, अब तिलक करने की बारी है। भगवान को चंदन लगाएंगे। हरिः ओम मा त्वां गन्धर्वा यक्षानस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहद्पतिः त्वामोखाधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। गन्धानुलेपनं समर्पयामि तथा परम अक्षतम्। इसके उपरांत भगवान को अक्षत पुष्प से अर्चन करेंगे। हरिः ओम मा अक्षन्नमी मदन्तयवप्रिया अधूखता अस्तोखता स्वभा नवो विप्रा नविष्ठाया मतीयो जान्विन्द्रते हरे अतः परम पुष्पम्। ओम मा ओखाधेः प्रतिमोतधवां पुष्पावतेः प्रसूवारेः अश्वा इव सजितवारेर्विरुधः पारैखड़वः ततः परम दूर्वांकुरान। भगवान को दूर्वा चढ़ाएंगे। हरिः ओम मा हिरण्यरूपा उषसो बिरोका उभाविन्द्रावुदितः सूर्यश्च आरोहतं वरुणमित्रगरतं ततश्च छाथा मदितिन्दितिं च मितरोऽसि वरुणोऽसि भूर्भुवः स्वः।
दूर्वाङ्कुरान् समर्धा परं बिल्वपत्रं नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बरमिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च। अतः परम तुलसी पत्रम, भगवान गणेश जी को वर्जित कर देंगे तुलसी, बाकी सबको चढ़ा देंगे। ओम मा इदं विष्णुर्विचक्रमेत्रे धानि दधे पदं मा समूढमस्य पाग्गु सुरेश्वाहा। तुलसी पत्राणतः परम नाना परिमल द्रव्यम् हरिः ओम मा अहिरिव भोगैः वर्जेति बाहुं ज्याया हेतिं परिबाधमानः असग्नो विश्वा वायुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुंसं परिपातु विश्वतः। ओम सिन्धोरिव प्राध्वनेषु घनाशो वातप्रमेयः पतयन्ति जह्वाः घृतस्य धारा अरुको न वाजी काष्ठाभिन्दन्नोर्मिभिः पिन्वमानः सिंधूराभरणं समर्पयामि। आप उसी सिंदूर में से थोड़ा सा निकाल लीजिए और अपने मांग में लगाएंगे। भगवान हमारे सुहाग की वृद्धि करें, सदैव स्वस्थ रखें, ऐसा भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे। आशीर्वाद स्वरूप अपने लगाइए। अतः परम सुगंधित द्रव्यम ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितोर्मुक्षीय। मामुतः भूर्भुवस्वास्मिन् मण्डपाभ्यन्तरयावात् प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमो नमः। सुगंधित द्रव्याणि समर्पयामि ततः परम धूपं प्रदर्श्य। ओम माधुरसि धूर्वधूर्वान्तं धूर्वतं जोष्मान् धूर्वतीतं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानामशिवनितमग्गुंसनितमं बव्रीतमं दुष्टतमं देवहूतमं मा धूपं माघ्रावतः परम प्रत्यक्ष दीपा। ओम मा चंद्रमा पुष्पन्तरा सुपर्णो धावते दिवि रयिं पिशाङ्गबाहुलं पुरुषप्रियग्गुं हरिरेति कनिक्रदत। दीपं दर्शयामि दीपान्ते हस्तौ प्रक्षालनं ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान से ऐसा प्रार्थना करें कि भगवान जो भी हमारे पास रूखा सूखा है उसको ग्रहण करें। आपके सामने देखिए नैवेद्य लगा हुआ है, सारे पात्र में नैवेद्य लगा है। उस नैवेद्य इत्यादि को स्पर्श करना और ऐसा प्रार्थना करना भगवान से कि नाथ जो भी हमारे पास रूखा सूखा है, क्योंकि हमारा आपकी इतनी व्यवस्था नहीं कि हम उनकी व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्था कर पाएँ, नहीं इतनी व्यवस्था हमारी। और ये जो भी चीज़ें हो रही ना, यह नारायण की बदौलत हो रही हैं। हमने ना पूजा आयोजित करी, ना हमने मन बनाया। भगवान की इच्छा हुई कि आज आपसे सेवा लेनी है और अपना बजट बना लिए कि आज हमको करना है, और उन्हीं के अनुरूप सारा है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ दिया है, उन्हीं को हम उनको दे रहे हैं, कुछ अपने पास से अर्जित नहीं है। तो ऐसा भाव मन से त्याग करके कि मेरा है, ये भाव मन से त्याग करके ऐसी प्रार्थना करें, नाथ सब आपका है और आपके में से जो मेरे पास बन पाया वही मैं आपको दे रहा हूँ, इसको ग्रहण करें, भोग लगावें और हमारा कल्याण करें, ऐसा प्रार्थना करें। ओम नाभ्या आशीदन्तरिक्षगुं शीर्षोद्यो समवर्तत पदभ्यां भो मृदिशः श्रोत्रात् तथा। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते पंचांगात्मनीयं जलं समर्पयन् मुद्रां ग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा। ततः परम ऋतुफलम् ओम माजाः फलनिर्जाय फलाय पुष्पाजाश्च पुष्पपीडेः बृहद्वते प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वग्गुं फलान्ते द्विराचमनीयं जलं समर्पयामि ततः परं करोदवर्तनम्।
ओम मा यगुंशु नाते यगुंशुः पृच्यतां परुखा परुः गान्धस्तेषु ममवतु मदाय रसु अच्युतः करोद्वर्तनार्थे चंदनम चर्चितेन समर्पतः वरं ताम्बूलपत्र ओम जतपुरुषेणः विखा देवा जज्ञमतन्वत वसन्तोष्यासीदाज्याङ्घ्रिक्मैदमः सरद्धभिः अतः परं द्रव्यदक्षिणाम् हरिः ओं मा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते माम् हविखा विधेम द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ततः परम मंत्र प्रदक्षिणां भगवान की परिक्रमा करेंगे। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खांगिणः ते खागुंसहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि मंत्र पुष्पांजलि। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि विशेषार्घ्यम्। वीरासन की मुद्रा में आपको बैठना है, जैसे हनुमान जी बैठते हैं उस प्रकार से। भैयास कराओ, ना हो पाए तो हाँ ठीक है। अरे अभी यंग मैन है भाई। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वैमातुर्कृपा सिन्धो खाड्मातुराग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थदा। उच्चारण करिए आप। ओम अनेन सफल अर्घेण सफलोस्तु वरदोस्तु सदा मम। अपने तरफ करके भगवान गणेश जी को अर्पित करेंगे, अपने तरफ करके। ओम गणेशार्पणमस्तु गणेशार्पणमस्तु गणेशार्पणमस्तु। इस जल को अपने नेत्र में लगाइए, प्रार्थना करिए, हे भगवान यह जल हमारे लिए अमृत के समान हो जाए, सारे रोग कष्ट पीड़ा का शमन कर दे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करें। अब पूजन समाप्ति की तरफ है। अब आपको सिर्फ इतना करना है, जैसे आपने सेवा किया, खूब सेवा किया मन लगा के, भावना आप लोग की दिख रही कि खूब मन लग रहा है पूजा में। अब भगवान से इतना करना है, याचना करनी है, क्योंकि कहा गया है कि यदि सारे चीज के अंत में यदि क्षमा प्रार्थना मांग ली जाए तो स्वीकार है, चाहे वो मानव हो चाहे वो देव हो। यदि प्रार्थना कर लिया तो पूजा गृहिणीत हो गई। तो प्रार्थना में ऐसा करना है कि भगवान यदि हमारे द्वारा, परिवार के द्वारा, पुत्र के द्वारा, पुत्री के द्वारा, उपस्थित लोगों के द्वारा, क्योंकि पूजा सिर्फ अपने लिए नहीं करते, कहा गया ना क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात मेरे साथ साथ इस बिल्डिंग में जितने लोग हैं सबका सुखी हो, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना से प्रार्थना करेंगे। और क्या निवेदन करना, नाथ मान लीजिए कुछ सामग्री में चूक रह गई हो, क्योंकि सारी व्यवस्था नहीं कर सकते, पहले कहा ना सारी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ छूटा रह जाता है, या ब्राह्मण के द्वारा भी कोई त्रुटि, भाई हम भी ब्रह्मा नहीं है, मान लीजिए कहीं कुछ गलती हुई हो, यदि गलती स्वीकार करे तो अच्छा है, जो ना स्वीकार करे वो अहंकार हो जाता है। तो यदि ब्राह्मण से भी गलती हुई, कोई त्रुटि हुई, तो नाथ क्षमा करें, सदैव हमारा कल्याण करें, हमारे घर पर निवास करें, हमारा सद्बुद्धि दें हमें, ऐसा भगवान से प्रार्थना करेंगे।
ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।